महला दूजा। होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए। होमे एही बंदना, फिर जोनी पाए। होमे किथों पुजे, कित संजमे जाए। होमे एहो हुक्म है, पइए किरत फिराए। होमे दीर्घ रोग है, दारू भी सुमाय। कृपा करे जे अपनी, तां गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। पौड़ी सेव कीती संतोखई, जिन सचो सच ध्याया। उन्हीं मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीसी अगला, नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। इस 7वीं पौड़ी दे नाल दूजा श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया होया है, जो पहले पातशाह जी दे पहले श्लोक के उच्चारण दे नाल ही मेल खांदा है। हों विच आया, हों विच गया। हू बहु गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, हों में एहा जात है, हों में कर्म कमाए। हों में दी जात की है, भाव इसकी पहचान किवें होवेगी, इसकी सूझ किवें होवेगी, इसकी समझ किवें होवेगी। साहिब कहते हैं कि हर कर्म दे उत्ते हावी होवेगी, हर कर्म दे विच मौजूद होवेगी। जो भी मनुख कर्म करेगा, होमे वश करेगा। जितने भी कर्म हो रहे ने, हर कर्म दे उत्ते होमे दी छाप है। मनुख दी सारी भज दौड़ भी होमे नूं वधाण वास्ते है। मनुख दी सारी सियाणप, सूझ बूझ, सारी शक्ति भी होमे नूं वधाण वास्ते है। ते जितनी मनुख दी होमे वध जाए, उतना ही परमात्मा छोटा हो जाता है उहदी दृष्टि च। अहंकारी दी दृष्टि च उहदी मां तुच्छ है, उहदा पिता भी कुछ नहीं। अहंकारी दी दृष्टि दे च वड्डा भरा की है, कुछ भी नहीं। जितना वड्डा अहंकार होवेगा, मां उतनी छोटी हो जाएगी, प्यो उतना ही छोटा हो जाएगा। और अहंकार जितना ज्यादा वड्डा होवे, निरंकार उतना ही छोटा हो जाएगा। ते शिखर ते पहुंचे होया अगर अहंकार होवे, तो निरंकार मर ही जाएगा, परमात्मा नहीं रहेगा उसकी दुनिया दे च। मन उसकी दुनिया च खत्म हो गया। हर नाकश की दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, परमात्मा खत्म हो गया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा ते पहुंच गया। जैसे जैसे मनुख दा अहंकार वधदा है, वैसे वैसे दुनिया दे च बाकी छोटे होंदे जा रहे हैं। सब छोटे, सब मूर्ख, सब नादान, सब तुच्छ। इस वास्ते कहंदे ने अहंकारी दा कोई मित्र नहीं हो सकता। मित्रता ते होंदी है बराबरी दे तल ते। किसी भी अहंकारी दा कोई मित्र नहीं हो सकता। हर नाकश दे कोई दोस्त नहीं सन। इस तरह दी सोचने वाले, इस तरह दे अहंकारी मनुख जितने भी होंदे ने, उन्हां दे कोई मित्र नहीं होंदे। हिटलर दा कोई दोस्त नहीं सी। इतना शिखर दा अहंकारी कि हर बशर, हर बंदा उहदे लई कीड़ा मकोड़ा है और कुछ नहीं, जिन्हों पैरां थले मसल देओ। तो इस तरह के बंदे दा कोई मित्र भी नहीं होंदा, क्योंकि मित्रता लई बराबरी चाहिए है, बराबरी दे जज्बे चाहिए ने। अहंकारी किसी नूं भी बराबरी दे के राजी नहीं। तो साहिब इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, होमे दी ये पहचान है कि हर कर्म दे उत्ते होमे दी छाप होवेगी, होमे प्रगट होवेगी। उस मनुख दे हर कर्म दे च उसदा अहंग भाव प्रगट होवेगा। होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए। होमे एही बंधना, फिर जोनी पाए। मनुख नूं होर कोई बंधन नहीं, इसी होमे दा बंधन है। मनुख दे पैरां च होर कोई जेवड़ी नहीं है, इसी होमे दी जेवड़ी है। होमे दे संगल बार बार इसनूं इस धरती ते, पृथ्वी ते खिंच के लियाउंदे ने। पिछले जन्म दी होमे ते हुण दा अहंकार सम्मिलित होके होमे वधदी है। इस वास्ते दिन प्रति दिन मनुखी तल दे ते होमे वध रही है, अहंकार वध रहा है दिन प्रति दिन, क्योंकि जन्म दर जन्म दे नाल
ਹਉਮੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਇਆ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ, ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਮਰਿਆਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ। ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ तो ईश्वर भी बेइंसाफी नहीं करता। ठीक है तेरी होंद रहेगी, तू रहेगा। ते जिस दिन मनुख कहंदा नहीं मेरी कोई होंद नहीं मैं नहीं, उस दिन ही रोम रोम दे च प्रभु बोलन लग पैंदा है, उस दिन ही रोम रोम दे च प्रभु प्रगट होंदा है और उस दिन ही जीवन धन होंदा है, उस दिन ही जीवन सफल होंदा है। हौमे दीर्घ रोग है दारू भी इसमा है, लंबा रोग उन्होंने दीर्घ रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होंदे ने 2-4 साल रहिंदे ने चले जांदे ने, पर 2-4 साल दे रोग नूं भी लंबा रोग आखिया है। कुछ रोग ऐसे अद्धी जिंदगी रहिंदे ने, अद्धा जीवन दुखित करदे ने, नाल रहिंदे ने, उन्होंने भी दीर्घ रोग आखदे ने। भी लंबी बीमारी है, बहुत लंबी बीमारी है। पर शरीरक तल ते जितनियां बीमारियां प्रगट होंदियां ने वो इतनियां लंबियां नहीं ने जितनी कि हौमे है, क्योंकि कई जन्मां तो नाल चली आ रही है, अनंत जन्मां तो नाल चली आ रही है। बहुत लंबी बीमारी है, बहुत लंबा रोग है। इदा इलाज साहब कहते दारू भी इसमा है, तो इसदा दारू भी है, इहदे च दारू भी है। भाव जे हौमे रोग है तो हौमे दारू भी है। जैसे संखिया जहर है, संखिया अमृत है। कच्चा संखिया खा लईए जहर है, खांदे ही बंदा मर जाएगा, पर संखिए नूं मार के कुश्ता बना लईए अमृत हो गया, ताकत देवेगा, तवानाई देगा। तो संखिया जहर है, संखिया अमृत है। हौमे जहर है, हौमे अमृत भी बन जाती है। इस जहर नूं मार के ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਗਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। तो ये हौमे जिथे रोग है उत्थे दारू भी है। दारू उदों बनती है जद हौमे चंगे पासे लग जाए। मैं एक धार्मिक मंदिर बनाना है ते अहंकार, लेकिन धार्मिक मंदिर दे बनाउण दे नाल धार्मिक भावनावां भी अंदर उजागर होणगियां। मैं धार्मिक होना है, हुण अगर ये मैं भाव दे आसरे ते इन्हें धार्मिक बनने की कोशिश की थी ते धर्म की शिखरता यह है कि मैं मिट जाएगा, ईश्वरी प्रगट होगा। तो हौं में दारू हो गई, जहर सी अमृत हो गई। ऐसा देखते हैं जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। ये तो हकीकत है, बहुत वड्डी सजाई है। जो जहर हला हल है, जो महाजहर है, वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जो संखिया जहर है, ऐ बंदे तेनू खाण दी जाच नहीं आई, उन्होंने कुश्ता बना ले, अमृत है। मनुख जहर नू अमृत बना सकता है, अमृत नू जहर बना सकता है। अंगूरां दा रस अमृत है, इनू शराब बना के मनुख जहर बना सकता है, कौड़ा बना सकता है। मिठे नू कौड़ा कीता, जहर बन गई। अंगूर दा रस कोई जहर बना छड़दा है, कोई संखी दी कुड़तन खत्म करके उन्होंने अमृत बना देंदा है। जीवन जहर भी है, जीवन अमृत भी है। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। तो हौं में नरक दा द्वार है, हौं में स्वर्ग दा द्वार बन जाती है। हौं में दीर्घ रोग है, दारू भी समाए। जे एक लंबी बीमारी है, दीर्घ रोग है, तो ये दारू भी है, ये औषधि भी है। अगर ये हौं में इस तामीरी काम दे लग जाए कि मैं धार्मिक मंदिर बनाना है, मैं धार्मिक होना है, मैं धार्मिक ज्ञानी होना है, अहंकार भाव होके अगर ऐसी मनुख कोशिश करे तो एक दिन की होंदा है, अहंकार ते नहीं रह जाता, निरंकार प्रगट हो जाता है। धर्म ही धर्म रह जाता है, मनुख दी हौं में मिट जाती है। साहिब कहते हैं यही हौं में दारू बन गई। हौं में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। किरपा करे जे आपनी तां गुर का शब्द कमाए। जे किसी दे ते प्रभु दी किरपा हो जाए ते ओ गुरु दी शब्द दी कमाई करे, जाप करे, तां उस लई ये हौं में दारू बन जाती है, जहर नहीं रहती। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे जगत दे लोकी सुनो, गुरु दे शब्द दी कमाई दे नाल, ओदे जाप नाल इसे ही संजम नू धारण करदे आए हौमे चली जाती है। हौमे दे जांदियां दुख, जन्म मरण, विपता पीड़ा सारी चली जाती है। हौमे दे जांदियां नरक चला जाता है। हौमे दे जो है रुखसत होंदियां तमाम बुराइयां रुखसत हो जांदियां ने, क्योंकि बुराइयां दा मूल ये अहंग भाव सी। इन्हां दो श्लोकां दे नाल जो पौड़ी है वो ये है, सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच ध्याया। महाराज कहते होर किसी ने भी सेवा नहीं की थी, वास्तविक संतोखी ने सेवा की है। क्योंकि संतोखी दी सेवा दे कोई मंग नहीं, कोई कामना नहीं। तृष्णालु अगर सेवा भी करदा है तो मंग है, तो मंग अगर सेवा नाल जुड़ गई तो सेवा व्यापार हो जाती है, सेवा सेवा नहीं। सेवा धंधा हो जाती है, सेवा धर्म नहीं। तो इस वास्ते साहिब कहते वास्तविक संतोखियां ने ही सेवा की है, जिन्हां ने ऐन मन ते तन नाल सच दी आराधना की। सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच ध्याया। सच दे ध्यान ओही जोड़ सकता है जो संतोखी है। सच नू बार बार याद भी वही कर सकता है जो संतोखी है। इंज कह लो, संतोख मूल है सिमरन दा, दया मूल है सेवा दा। दया नहीं ते सेवा किथे,
और संतोख नहीं तो फिर सच दा ध्यान किथे, सच नाल जुड़ना किथे। संतोखी जो हर हालत दे संतुष्ट है, ਉਹਦੇ अंदर सिमरन वधदा ही जाएगा, वधदा ही जाएगा, ਉਹਦਾ ध्यान वधदा ही जाएगा प्रभु दे च। महाराज कहंदे ने इस तरह दे ਜਿਹੜੇ ध्यानी ने, इस तरह दे ਜਿਹੜੇ संतोखी ने, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। ਉਹ भुल के भी माड़े पासे अपना पैर नहीं रखते और वो सुकृत करते ने। ते सुकृत की है? धर्म। ते धर्म की है? प्रभु दे च नाम जोड़ना, सुरत जोड़नी, प्रभु दे चरण कमलां दे च ध्यान जोड़ना और संतोखी होना। बस यही धर्म है। साहिब कहते हैं वो माड़े पासे पैर नहीं रखते, शुभ कर्म करदे होया धर्म कमाउंदे ने। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया। मनुख दा शरीरक बंधन सब तो ज्यादा यही है, बहुता खाना, बहुता सोना। क्योंकि बहुता खाना रोगां नूं जन्म देंदा है, लिहाजा बहुता खाना बंधन बन जाता है। बहुता खाना सुस्ती नूं जन्म देंदा है, आलस नूं जन्म देंदा है। आलसी, सुस्त, रोगी बंदे दा प्रभु चिंतन करना बहुत औखा हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहने ने जिहड़े संतोखी पुरुष ने, ये दुनिया दा सिरमौर जिहड़ा बंधन है, इनू तोड़ के रख देंदे ने। ते सिरमौर बंधन की है? बहुत खाना, बहुत सोना। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया। वो थोड़ा खांदे ने, जितनी भुख है उतना ही खांदे ने। ते अज ते वैद लोग भी दसदे ने कि भुख तो 5 बुरकियां घट खादियां गईयां तंदुरुस्ती नूं जन्म देंदियां ने, स्वास्थ्य नूं जन्म देंदियां ने। भुख तो वध 5 बुरकियां खादियां होईयां रोगां नूं जन्म देंदियां ने, तरह तरह की पीड़ा ते कलेश नूं जन्म देंदियां ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने दुनिया दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा बंधन है, उस नूं भगत तोड़ देंदे ने। ते किहड़े भगत? जो संतोखी ने। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीशी अगला, नित देवे चढ़े सवाया। तू ते बड़ी बख्शिश करदा है, बहुत कुछ उन्हां नूं देना है, पर वो इतने संतोखी ने, उतना ही खांदे ने जितनी की भुख है, उतना ही हंडांदे ने जितनी की लोड़ है। वो संतोख दे च रहिंदे ने। उंज तेरी बख्शिश बहुत ज्यादा है, तू ते पहाड़ वर्गे ढेर ला देना है, पर वो तिनका मात्र ही ग्रहण करदे ने। तू ते दरिया वगा देना है, पर वो चंद बूंदा ही ग्रहण करदे ने। तू ते पदार्थां दे भार ला देना है, पर वो भुख मात्र ही सेवन करदे ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने तू बख्शीसी अगला, नित देवे चढ़े सवाया। तू दिन प्रति दिन वध चढ़ के देना है, झोलियां भरदा है। पर जिहड़े संतोखी ने, जो माड़े पासे पैर नहीं रखते, वो वध खाण ते वध पीण दे बंधनां नूं तोड़ के थोड़ा ही खांदे ने और इस तरीके नाल संतुष्ट रहंदे ने। वडियाई वड्डा पाया, वडियाइयां करदियां करदियां वड्डे नूं प्राप्त हो जांदे ने। कहंदे ने किसी दी भी वडियाई करिए ते वड्डपणा प्राप्त नहीं होंदा। किसी धनवान नूं बार बार ये आखी जाइए तू बहुत वड्डा धनवान है, तू बहुत वड्डा धनवान है, तो इस तरह दे आखण दे नाल कोई धनवान नहीं हो जाता। किसी कलाकार नूं आखिए तू चोटी दा संगीतकार है, तू चोटी दा वजंत्री है, और बार बार आखिए तां आखण दे नाल कोई वजंत्री नहीं हो जाता, कोई संगीतकार नहीं हो जाता। बार बार आखिए तू महाकवि है, तू सिरमौर कवि है, इस तरह आखण दे नाल कोई महान कवि नहीं हो जाता। और बार बार आखिए तू बहुत वड्डा हुक्मरान है, तू ते शहनशाहां दा शहनशाह है, तू ते तख्त दे उत्ते बैठा सुभाएमान लगदा है। इस तरह किसी हुक्मरान दी महिमा करिए ते महिमा करन दे नाल कोई हुक्मरान नहीं हो जाता, पर भगवान दी महिमा करन वाला भगवान ही हो जाता है। परमात्मा दी महिमा गायन करन वाला परमात्मा दा रूप ही हो जाता है। इस वास्ते कहंदे ने बंदियां नूं वड्डा वड्डा आखना खुशामद है, रब नूं वड्डा वड्डा आखना अपने आप नूं वड्डा करना है, खुशामद नहीं है। जिसने भी परमात्मा नूं वड्डा करके आख्या वो जगत दे छोटा रह ही नहीं जाता। जगत दे ओही छोटे रह जांदे ने जो छोटियां नूं किसी हद तक वड्डा वड्डा आखी जांदे ने। तू बहुत वड्डा धनवान है, तू बहुत वड्डा गुणवान है, तू बहुत वड्डा हुक्मरान है। दरअसल वो इतने वड्डे नहीं जितना ये आखी जांदा है। छोटियां नूं जो वड्डा वड्डा करके आखदा पिया खुद छोटा रह जांदा है,
पर जो वड्डे नूं वड्डा वड्डा करके आखदा है स्वयं वड्डा हो जाता है। साहिब कहंदे ने वड्याई वड्डा पाया। उस वड्डे दियां वड्याइयां गायन करदियां करदियां वड्डे दी प्राप्त हो गई, वड्डपणे दी प्राप्ति हो गई। जिन्हां ने परमात्मा नूं दयालु आख्या, बार बार आख्या, वो खुद दयालु हो गए। जिन्हां ने आख्या तू सर्ब कलां दा ज्ञानी है, वो खुद ज्ञानी हो गए। जिन्हां ने उसनूं धनवान आख्या स्वयं धनवान हो गए। जिन्हां ने उसनूं गुणवान आख्या वो स्वयं गुणवान हो गए। इस तरीके नाल गल स्पष्ट हो गई कि जिन्हां ने ईश्वर नूं वड्डा आख्या है वो जगत विच कते ही छोटे नहीं रहिंदे, ते जिहड़े छोटियां नूं वड्डा वड्डा करके आखदे रहिंदे ने स्वयं छोटे करके रह जांदे ने। उस वड्डे परमात्मा दी प्राप्ति किवें होई? इस पौड़ी दे च गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने वड्याई वड्डा पाया। वड्याइयां नूं गायन कर करके, महिमा बयान कर करके ही वड्डपणे दी प्राप्ति हो गई, उस ईश्वर दी प्राप्ति हो गई। सुन वड्डा आखे सब कोय, ए वड वड्डा डीठा होए। सुन सुन के सारे कहंदे ने हे प्रभु तू वड्डा है, तू वड्डा है, तू महान है। केवड़ वड्डा वो किन्ना क वड्डा है? डीठा होए, जे देखिया होए तां बयान करिए। जगत दे जो उसनूं वड्डा वड्डा करके आखदे पए ने करीबन करीबन सुन के ही आखदे पए ने, ते एक दिन वेखण दी शक्ति मिल जाती है। जो रोज सुनदे ने वो वड्डा है, वड्डा है, वड्डा है, ते फिर जबान नाल कथन करदे ने वो वड्डा है, वड्डा है। कहंदे ने बोलदियां बोलदियां एक दिन अखां खुल जांदियां ने ते दिखाई दे जांदा है वो वड्डा है। के वड वड्डा डीठा होए, दिखाई दे जांदा है। साहिब कहंदे ने संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। संत दी महिमा सुनो कि संत ने वड्डा आख्या है तो वेख के वड्डा आख्या है। आम जगत जद परमात्मा नूं वड्डा वड्डा आखदा है तो सुन के आखदा है, सोच के आखदा है, पढ़ के आखदा है। जरिया उसदे कोल इतना ही है, होर कुछ नहीं है। दुनिया पढ़ पढ़ के आखी जाती है परमात्मा वड्डा है, परमात्मा वड्डा है। सुन सुन के आखी जाती है वड्डा है, वड्डा है। या जिन्हां दी बुद्धि अति तीक्ष्ण है वो सोच के कही जाते ने वड्डा है, वड्डा है। संत भी कहते ने वड्डा है, वड्डा है, पढ़ के नहीं, सुन के नहीं, सोच के नहीं, वेख के कह रहे हैं। उन्होंने दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने दिखाई दे रहा है ते उन्होंने जिहड़ा आख्या है उन्हां बोलां दे जान है, जिंद है। वो बोल कदी पुराने नहीं आउंदे, वो बोल कदी फिक्के नहीं पैंदे, क्योंकि उन्हां बोलां दे जिंद है, जान है। वो मुर्दियां दे भी वो बोल जिंद फूक देंदे ने, जान फूक देंदे ने। जिन्हां बोलां दे जिंद नहीं, जान नहीं, वो ते कई दफा जीवदियां नूं भी कुछ देण दे असमर्थ होंदे ने। किहड़े बोलां दे जान नहीं? जो सिर्फ सोच के ही आखे गए ने, जो सिर्फ सुन के ही आखे गए ने, जो सिर्फ पढ़ के ही आखे गए ने। और जगत ते करीबन करीबन इसे ही सहारे नाल चलदा है। सुन वड्डा आखे सब को। सुन सुन के जिहड़ा ए वड्डा आखिया जा रहा है, ऐ मनुख हुण इस तो अगे वध, उहनूं वेख भी सही। ते वेखण दा जरिया की है? आख आखण दे ध्यान जोड़ ते एक दिन अख खुल जाएगी तेरी। जितना तू उच्ची ते जितना ज्यादा तू आखेगा वो वड्डा है, वो वड्डा है, वाहेगुरु वाहेगुरु ऐसा आखना भी उसनों वड्डा है, वड्डा है, वाहेगुरु। भाई अंधकार नूं दूर करके तू चानना देण वाला है, चानना देण वाला है। ये भी उसकी महिमा है, ये भी उसनूं वड्डा वड्डा करके आखना है। तो एक धुन हो के वाहेगुरु 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 ऐसा जो कही जाता है, कही जाता है, एक दिन अपनी बोलां दे नाल अपनी अख खुल जाती है। अखां पूर्ण तौर ते खुल जांदियां ने और फिर चारों पासे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देंदा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। मैं बहुत उच्चा मोहन वेख्या है। सुन वड्डा आखे सब कोय। मैं सुन के निरा उच्चा नहीं कह रहा, मैं सुन के सिर्फ वड्डा वड्डा करके नहीं कह रहा, मैं वेख्या, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। कायनात दे जो सब तो उच्चा है ते महान है, मैं उन्होंने वेख्या।
ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ? ਅਵਸਥਾ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਟਿਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਉਠੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਰੀ ਊਂਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਂਚਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਿਟਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਹੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।